एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। सबसे लेंदी पोएम है हमारी फ्लेमिंगो बुक की। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और इन्होंने ना जाने कितनी ही सुंदर सुंदर पोएम्स लिखी हैं जो लाइफ की रियलिटीज और असली बातों के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आज इस पोएम को, अ रोड साइड स्टैंड। डिफिकल्ट लगती है बच्चों को क्योंकि बहुत ही गहरा मीनिंग है इसका, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करे गए। अब नहीं लगेगी, मैं पढ़ा रही हूँ ना, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इस पोएम में होता क्या है वो बता रहे हैं हमारे को रोड साइड स्टैंड के लोगों की कहानी। जो लोग हाईवे के किनारे पे छोटे छोटी स्टॉल्स लगाते हैं ना, रोड साइड पे एक स्टैंड सा लगा देते हैं, कुछ भी सामान उस पर बेचना शुरू कर देते हैं। फल सब्जी उगाई हुई अपने फार्म पे छोटी मोटी सीनरी से बना के बेचना शुरू कर देते हैं, इस होप में कि भैया हाईवे से जाते हुए जब लोग जा रहे होंगे अपनी बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ी में तो एक बार रुक के हमसे कुछ खरीद लेंगे, हम भी थोड़ी कमाई कर लेंगे कि हम तो गांव में रहने वाले हैं, हम तो यहाँ दूर शहर के किनारे पे रहने वाले हैं, हम तो शहर जाके कमाइयाँ नहीं कर पा रहे, तो ये लोग यहाँ से निकल के जा रहे होंगे तो कुछ पैसा हमारे पे भी खर्च कर देंगे। इस सोच में ये स्टैंड लगाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है हम में से कोई भी रोड साइड स्टैंड पे रुक कर कुछ नहीं खरीदता और ये लोग बहुत गरीबी में जीते हैं। इनके ऊपर ये पूरी पोएम है हमारी। लेट्स स्टडी। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो वर्डिंग पे गौर फरमाओ, लिटिल ओल्ड हाउस छोटा सा पुराना सा घर है, विद अ लिटिल न्यू शेड। उन्होंने क्या लिया, एक इनिशिएटिव लिया, एक बिजनेस स्टार्ट करा। गाइस देखो जैसे लोग स्टार्टअप करते हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है ये, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने एक टीन का शेड डाला, छोटा सा खरीद के लाई उसे, उन्होंने नया सा एक छोटा सा शेड लगाया है। ठीक है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड। और कहाँ पे लगाया है, फ्रंट पे, रोड के एज पे, किनारे पे, मतलब आप मान लो रोड के किनारे पे, बिल्कुल कहाँ पे, जहाँ से ट्रैफिक निकलता हुआ जाता है। कहाँ भैया, हाईवे जहाँ से जा रहा है, जहाँ चमचमाती हुई गाड़ियाँ निकलती हुई जाती है, वहाँ लगाया है। A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of blood। अब वो जो रोड साइड स्टैंड है गाइज, इट इज ऑल्सो पथेटिकली प्लीडिंग। पथेटिक मतलब जिस देख के तुम्हें तरस आ जाए यार, पथेटिक चीज़ है ये तो बिल्कुल। और प्लेड मतलब होता है गुजारिश करना। वो कह रहे हैं उस स्टैंड को देख के लग रहा है कि वो भी गुजारिश कर रहा हो, मानो कि वो जो है कुछ कह रहा हो कि तुम मेरे से आगे कुछ खरीद लो। बट इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। बट ये मत कहो कि वो तरस खाता हुआ पथेटिक स्टैंड लग रहा है तो वो लोग वहाँ कुछ भीख मांग रहे हैं। डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है गाइस, मतलब बैक करना, चैरिटी करना या डोनेशन मांग रहे हैं, नहीं गाइस, उन्होंने बिजनेस करा है। वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आगे फ्री फंड में डोनेशन दे दो या हमें आके आप भीख दो, नहीं। वो क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे एक फल सब्जियाँ लगाई हैं, आप इनका पूछो कितने में मिल रही है और हमसे खरीदो। बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड करने की बात कर रहे हैं ये। दे आर नॉट बेगिंग, दे आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी। ठीक है, तो चाहे वो रोड साइड स्टैंड को देख के तुम्हें तरस आएगा, है बेचारा, बट वो बेचारे लोग नहीं है, वो बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर कह रहे हैं वो, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बिजनेस क्यों स्टार्ट करा है, फॉर सम मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेन। वो क्या चाहिए उन लोगों को, उन्होंने वो इसलिए लगाया है रोड साइड स्टैंड, डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं लगाया, चैरिटी बेसिक फूड के लिए लगाया, वो इसलिए लगाया है जिससे वो कुछ मनी अर्न कर पाए, कुछ कैश अर्न कर पाए। कौन सा कैश, जिसका फ्लो, जिसका जो फ्लो है वो शहरी लोगों को, फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब क्या है, जो अर्बन एरियाज के लोग हैं, वहाँ पे जितनी प्रॉस्पेरिटी है, जो पैसे ने शहरों को इतना तरक्की पे पहुँचाया है, वो थोड़ा सा पैसा इन लोगों को चाहिए कि हमें भी मिल जाए। वो पैसा जिसने जो है फ्लावर ऑफ सिटीज़ को यानी कि बड़े बड़े शहरों को सिंकिंग यानी डूबने से, विदरिंग यानी कि खराब होने से बचाया है, वही पैसा इन्हें, जो आपने देखा ना शहरों में तरक्की है, गाँव में कई जगहों पर इतनी नहीं है, तो इन्हें वही वाला पैसा चाहिए। ठीक है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी। तो ये इन्होंने स्टैंड अपना लगाया है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। बट जो पॉलिश ट्रैफिक है, ये देखो भाई साहब, फरारी निकल के जा रही है बट इनके पास नहीं रुकेंगे। BMW जाएगी वो भी नहीं रुकेगा, अरे ऑडी मारुति जाएगी वो भी नहीं रुकने वाले। कोई गाड़ियाँ ऐसी नहीं होंगी जो रुक के इनसे 2 रुपए की चीज़ खरीद ले, नहीं भैया हम तो नहीं खरीदेंगे। यही कहा है उन्होंने। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड हेड, अपनी ही धुन में चले जाते हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, अगर कभी रुक भी जाएं तो इरिटेट हो जाते हैं। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या हुआ, इरिटेट होना। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब अगर आप इरिटेट हो जाओ तो उसे कहते हैं हम, अनॉय हो जाओ, चिढ़ जाओ तो उसे कहते हैं हम आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो कह रहे हैं अगर कभी रुक भी जाए, वैसे तो ध्यान नहीं देते, बट अगर कभी गलती से रुक भी जाए तो चिढ़ जाते हैं। अब तुम कहोगे क्यों चिढ़ रहे हो,
देख कर उस रोड साइड स्टैंड को, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, कि वो देख के परेशान हो जाते कि वाह यार क्या ब्यूटीफुल जगह थी, तो नज़ारा था हाईवे का, यहाँ पे क्या सड़ा सा रोड साइड स्टैंड लगा दिया, घटिया सा पेंट हो रखा है उसके ऊपर। ऑफ साइंस विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, वो देखते हैं और कहते हैं अरे यार क्या है ये लोग, इन्होंने तो गलत नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन लगा रखा है, कभी गाड़ी रोक भी देना तो चिढ़ते हैं, गंदा सा पेंट कर रखा है इन्होंने बिल्कुल स्टैंड पे, साइंस गलत लगा रखे हैं नॉर्थ और साउथ के, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और इनफैक्ट वो लोग जो सब्जियां बेच रहे हैं, जो फल बेच रहे हैं, उन्हें देखकर भी चढ़ते हैं। और क्रुकेड नेक गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉट्स, तो वो लोग क्या बेच रहे हैं रोड साइड स्टैंड के लोग, उन्होंने ना वुडन क्वार्ट्स रखे हुए हैं, यानी कि एक बड़ी बड़ी जो है वुडन की टोकरियां से रखी हुई हैं, देखो जैसे ये हो गई ना, ये टोकरी रखी हुई है, और इसमें वो लोग वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, या फिर वो बेच रहे हैं क्रुकेड नेक वाला गोल्डन स्क्वॉश। स्क्वॉश क्या होता है, लौकी खाइए, लौकी की सब्जी जो होती है, घिया का ही भाई की फैमिली होती है, वो घिए का ही फैमिली का एक प्रकार का आपका सब्जी होती है, और उसकी भी गर्दन यूँ मुड़ी सी हुई है, क्योंकि बहुत हाई एंड वाली नहीं है, वो कह रहे हैं उसको देख के भी वो चिढ़ जाते हैं, और उस पर सिल्वर कलर के धब्बे धब्बे से भी हैं, ये सब देख के वो चिढ़ जाते हैं। या फिर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन, या फिर अगर कोई पेंटिंग भी उन्होंने लगा रखी है ना बेचने के लिए कि सुंदर सी सीनरी खुद बना के लगाई है, उससे चिढ़ जाते हैं। या इसका मतलब ये भी है कि पीछे जो पेंटिंग वगैरह इन्हें दिख रही है, पीछे जो सीनरी दिख रही है, वो सारी जो खराब हो रही है टोटली, उससे ये परेशान हो रहे हैं। इन्हें क्या लग रहा है, इन्हें बिजनेस नहीं लग रहा कि वो रोड साइड स्टैंड के लोग बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, ये रोक के चिढ़ जाते हैं कि यार क्या लोग हैं अनपढ़, इन्होंने तो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन गलत लगा रखा है, सड़ी सी वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, इनकी तो सब्जी भी अड़ रही तेरे शक्लों की है, ऐसी यूँ टेढ़ी मुड़ी हुई धप्पो वाली, पागल से लोग हैं, तो चिढ़ के वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ठीक है जी, चलो भाई, दुनिया है ऐसी ही होती है क्रूअल। अब आगे जब ऐसे निकल के जब वो लोग जाते हैं, कौन लोग जाते हैं, हमारे रोड साइड स्टैंड के लोगों के सामने से शहरी लोग, तो यहाँ पे बोलते हैं हमारे रोड साइड स्टैंड के लोग, यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, आप ये भी सोच सकते हो कि ये बात पोएट ने कही, वो कहते हैं यू हैव द मनी, हाँ शहर के लोगों हमें पता है तुम्हारे पास पैसा है, बट अगर तुम्हें इतना मीन मतलब क्या हुआ, इतना सेल्फिश ही होना है, तो भाई हाँ रखो अपना पैसा अपने पास। और ये बात को गुस्से में बोलते हैं, क्रॉसली मतलब क्या हो गया, गुस्से में बोलना, एंड कहते हैं हाँ आगे बढ़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की। ठीक है, ये कौन कह रहा है, रोड साइड स्टैंड के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम में अगर पैसा है तुम्हारा और तुम सेल्फिश हो, अपने पास ही रखना है ना, तो रुक के हमें चार बातें भी मत सुना के जाया करो कि क्या गंदा बेकार कर दिया पूरी सीनरी को, और चले ही जाया करो, रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा आप ये भी मान सकते हो कि ये लाइन कही है पोएट ने, पोएट गुस्सा होने हैं कि यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई यू कीप योर मनी दिस क्रॉसली। गुस्से में पोएट कह रहे हैं हमारे को कि भाई तुम शहर के लोग, इतना पैसा है तो 2 रुपये खर्च कर दो इन लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। अब ये पोएट कह रहे हैं जो ये सीनरी खराब हुई है, तुम्हें लग रहा है ये रोड साइड स्टैंड जो लग गया ये पहाड़ों के बीच में, तो इससे सीनरी खराब हुई है, ये मेरी कंप्लेन नहीं है, मुझे सबसे फर्क नहीं करता। सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो वॉट इज अनसेड, मुझे पता है किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, जो वो लोग जो निराश होकर वहाँ बैठे हैं, मुझे उस चीज़ को बुरा लगता है। ठीक है, Here far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. ये कौन कह रहे हैं, ये रोड साइड स्टैंड के लोग हैं। रोड साइड स्टैंड के लोग अब बताते हैं कि हेयर फार फ्रॉम सिटी, हमने इतनी सिटी से दूर कोने पे अपना ये रोड साइड स्टैंड लगाया, क्यों, क्योंकि हम कुछ पैसा मांग रहे हैं, कुछ पैसा फील करना चाह रहे हैं अपने हाथ में, जो हम ऑब्वियसली हर एक का हक है पैसा कमाना। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब ये इसके नेक्स्ट 4 लाइन्स है, यहाँ से थोड़ा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दोबारा बताती हूँ। अब उन्होंने क्या कहा, हेयर फार फ्रॉम द सिटी, हमने अपना रोड साइड स्टैंड लगाया जिससे हम भी कुछ पैसा कमा पाए। ठीक है, और हम क्या कर पाए, हम ट्राई कर पाए कि हम अपनी बीइंग को एक्सपैंड कर पाए। बीइंग मतलब क्या हुआ, लिविंग बीइंग जो हो गई, जो आप कमाई कर रहे हो ना, अपनी रोटी कपड़ा मकान कमाने का जो साधन है, हम चाह रहे हैं हाँ वो हमारा भी बढ़ जाए और हम भी वो लाइफ जी पाए जो मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस करती है। मूविंग पिक्चर्स क्या हो गई, जैसे कि फिल्में, अगर आप फिल्में देखोगे तो आप देखोगे उसमें कैसी ज़िंदगी दिखाते हैं, शानो शौकत वाली लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं। उसमें ये भी दिखाते हैं कि कोई गरीब आदमी अगर कोई इनिशिएटिव लेता है ना तो वो सक्सेसफुल हो गया, भैया हीरो है, वो गरीब था उसने मेहनत करी वो अमीर हो गया, ऐसा ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने भी ये रोड साइड स्टैंड इसीलिए लगाया है कि जो हमने देखा है पिक्चरों में,
वो हमें भी मिल जाए, हम भी मेहनत करें, हमें भी हमारा हक का पैसा मिल जाए और हमें वो ज़िंदगी मिल जाए दैट पार्टी इन पावर इज़ सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और हमें वो ज़िंदगी चाहिए जो पॉलिटिशियंस हमारे से दूर रख रहे हैं, क्योंकि कई बार जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिशियन आके इन्हें बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, रोज़गार देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, ये सब, बट बाद में सब ठप पड़ जाते हैं, कोई इनका वादा पूरा नहीं करता। तो ये कह रहे हैं इसलिए हमने खुद ही इनिशिएटिव लेके रोड साइड स्टैंड लगा दिया है आज कि तुम कुछ खरीद लो हमसे, कि हम भी भाई साहब पैसा कमा ले। तो ये उन्होंने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। It is in the news that all these pitiful kins are to be bought out and mercifully gathered in। अब ऑथर हमें, ये पोएट हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बता रहे हैं कि आजकल खबरों में चल रहा है कि ये सारे पिटिफुल किन्स को, पिटिफुल किन्स मतलब पुअर से, जो ये सारे आपस में, फैमिली, किन मतलब होता है फैमिली, तो ये सारे गरीब है ना इकट्ठे, ये जो गरीब सारे गांव वाले हैं, न्यूज़ चल रही है, इन सबको इकट्ठा लाया जाएगा एंड मर्सीफुली गैदर इन, मर्सीफुली मतलब तरस खा के, इन पे तरस खा के इन्हें इकट्ठा करेंगे टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर। कहाँ पे? इनके लिए एक विलेज बनवाएंगे, इनके लिए एक नया गांव बनवाएंगे जहाँ पे थिएटर भी होगा और जहाँ पे स्टोर भी होगा, यानी कि मॉल टाइप होगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और वहाँ पे जब ये लोग रहेंगे ना, न्यूज़ चल रही है खबरों में, इनको टेंशन ही नहीं होगी, इनकी सारी लाइफ की टेंशनें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। वाइल द ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। अब ये कौन है, ये वादे कौन कर रहे हैं, ये बड़े बड़े वादे कौन कर रहे हैं टीवी पे आके कि इन लोगों को इकट्ठा करके गांव में रखेंगे, जहाँ यहाँ पे थिएटर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, कोई टेंशन नहीं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की। ये कौन कर रहे हैं? ये ग्रीडी गुड डूअर्स कर रहे हैं। ग्रीडी मतलब लालची, गुड डूअर मतलब अच्छा करने वाला। तो ये तो दो अपोजिट इकट्ठे हो गए। तो ऐसे कौन होते हैं? बड़े बड़े पॉलिटिशियन, लालची वाले। अच्छे भी होते हैं बट बुरे भी तो होते हैं लालची वाले। उनकी बात यहाँ पे हो रही है, जो आके वादा करते हैं वोट बैंक के लिए बट कल को बदल जाते हैं। दे आर बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। बेनिफिशिएंट मतलब अपने मतलब निकालने वाला, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जंगली जानवर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं तो शिकारी हैं, इनका शिकार करने आए हैं अपने बेनिफिट के लिए। दे स्वाम ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट। स्वाम होता है झुंड बना के सर पे झूमना। ये इन अब गरीब लोगों की, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इनके सरों पे झूम रहे हैं, न्यूज़ दिखा रहे हैं इनका पागल बनाने के लिए, वोट मांगने के लिए कि भाई तुम्हें तो बहुत अच्छी जिंदगी हम देने वाले हैं। दोबारा पढ़ते हैं। While greedy good doers, beneficent beast of prey, swarm over their life enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits। इन्हें ऐसे ऐसे benefits दिखा रहे हैं जो अगर तुम उन्हें कैलकुलेट करोगे ना तो ये इन लोगों को, इनका दिमाग खराब कर देंगे। सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब इनका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। इन्हें ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हैं। तो न्यूज़ में जो बातें चल रही हैं उसमें इन लोगों को इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, इन्हें मैन्युपुलेट करा जा रहा है कि हम आपको अच्छी ज़िंदगी देंगे। सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब मैन्युपुलेट करना कि हाँ हमें वोट दे दो, हम आपकी ज़िंदगी अच्छी बना देंगे। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroying their sleeping at night in the ancient way। अब एंड में वो कहते हैं एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप। अब ये न्यूज़ चला चला के बड़े बड़े बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे ने, लालची लोगों ने इन्हें क्या कहा, तुम टेंशन मत लो, हम सब कर देंगे तुम्हारे लिए, तो हम सो जाओ, टेंशन ही मत लो। दे स्लीप ऑल डे, बट जब वोट मिल जाते हैं, इलेक्शन में जीत गए, उसके बाद ये सो जाते हैं। इन्हें खुद कोई काम नहीं करते हैं उसके बाद, क्योंकि इन्होंने तो झूठे वादे किए थे। और फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये उन विलेजर्स की नींद जिन्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। वो विलेजर्स जो पहले एंशिएंट वे में सोते थे आराम से, मतलब आराम से सुबह जल्दी उठे, रात को आराम से चैन की नींद सो गए, बट क्योंकि इन्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि हाँ अच्छा हो जाएगा, और अब जब वो टूटेगा तो रात को नींद ही नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि ऐसा होता है इन गरीब लोगों के साथ। अगर इनकी मदद करने का कोई कहता भी है तो वो झूठ होता है, सिर्फ उनको बहकाने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए होता है, ठीक है जी। तो समझ गए ये पूरी लाइन्स को आप लोग। चलो अगला पढ़ते हैं हम। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing and vain। अब यहाँ पोएट कहते हैं कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि मैं इस चीज़ को झेल नहीं सकता हूँ। The thought of so much childish longing and vain, जो ये थॉट है ना इन लोगों की, ये जो बच्चे की तरह ये जो जिद कर रहे हैं, ये बिल्कुल फालतू की है। चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब क्या हुआ, जैसे छोटा बच्चा जिद करता है, रोज़ करेंगे, आज चॉकलेट चाहिए, चलो चॉकलेट मिल जाएगी, कल को गाड़ी चाहिए, ये नया ये चाहिए, वो चाहिए, बच्चे हर चीज़ मांगते रहते हैं। अब कई बार मम्मी पापा पूरी कर देते, कई बार बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो उनकी जो डिमांड होती है वो वेन यानी कि बेकार चली जाती है। वेन मतलब क्या हुआ, आपकी जो आप मांगना चाह रहे हो वो कंप्लीट ना हो, ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट ना हो, कोई सक्सेस ना हो। तो वो कह रहे हैं इन लोगों की भी जो ये डिमांड है ना, ये एक बच्चे की जिद की तरह है जो कभी पूरी नहीं होगी। क्या डिमांड है इनकी, ये यहाँ बैठे हैं भाई साहब कि ये गाड़ी रुक के कुछ खरीद लेगी, बट कोई नहीं खरीदता। तो ये इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग को देख के हमारे पोएट परेशान हो गए हैं।
द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट अवेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। अब वो कह रहे हैं ये जो ओपन विंडो तुम्हें यहाँ दिख रही है ना, ये पूरी विंडो में से एक सैडनेस घूमती रहती है, एक दुख है। क्यों? ये लोग हर समय बैठ के प्रे कर रहे हैं, यार कोई गाड़ी रुक जाए, कोई गाड़ी रुक जाए, इस चीज़ को ये प्रे करते रहते हैं। तो ये लाइन पढ़ी आपने, देखो कितनी इमोशनल लाइन है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, प्रेयर करते रहते हैं ये कोई रुक जाए, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ये प्रे करते हैं और एक गाड़ी की ना ब्रेक लग जाए और एक गाड़ी के रुकने की हमें आवाज़ आ जाए। ठीक है, चलो। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, जो ये 1000 गाड़ियाँ जा रही हैं उनमें से एक रुक जाए। जस्ट वॉन्ट टू इंक्वायर वॉट अ फार्मर्स प्राइस आर, बस एक रुक के पूछ ले आप ये कितने की बेच रहे हो, ये जो ये टेढ़ी सी सब्जी है कितने की बेच रहे हो, एक तो रुक जाए। ये लोग बैठ के यही प्रे करते रहते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और वो हाँ पोएट कह रहे हैं हाँ एक दिन ऐसा हुआ, एक रुक गई, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बट रुकी थी इनके आगे की घास खराब करने के लिए, क्योंकि इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्योंकि काफ़ी बार कुछ गाड़ियाँ इनके पास रुक जाती हैं कि भाई यहाँ से यू टर्न मान लेंगे, तो उससे इनके पास की घास खराब हो जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कोई रुक के पूछता है भैया वो रास्ता कहाँ है वहाँ जाने का, जब गूगल मैप वर्क नहीं कर रहा ना या चल ही नहीं रहा है, तो गूगल आंटी सही नहीं बताए तो ये ज़रूर बता देंगे, तो इनको पूछते हैं भैया वो रास्ता कहाँ है वहाँ का, आंटी बताना, बट कभी ये नहीं पूछेंगे कि ये कितने का बेच रहे हो बता दो। एंड अनदर टू आस्क कुड दिस सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और वो कह रहे हैं और कुछ तो रुक के पूछते हैं इनसे कि गैस मिल जाएगी क्या, जो बाहर के देशों में जैसे हम पेट्रोल डालते हैं उसको आप गैस भी कह सकते हो, गैस भी डलती है इन लोगों क्या, तो कुछ लोग पूछते हैं गैस मिलेगी, तो कहते तुम पागल हो, अब पोएट कहते गुस्से में, दे कुडंट दिस क्रॉसली मतलब जब पोएट गुस्सा है तो मतलब दिस क्रॉसली आ गया, पोएट कहते तुम पागल हो, इतने गरीब से लोग हैं, तुम्हें लग रहा है इनके पास इतने पैसे होंगे कि गैस रखेंगे अपनी दुकान के ऊपर, दे हैड नन डेंट इट सी, दिख नहीं रहा तुम्हारे को। तो पोएट को अब गुस्सा आ रहा है कि लोग इतने सेल्फिश क्यों हैं, कोई भी नहीं रोकता है इनसे कुछ खरीदने के लिए। चलो ये इसके वर्ड मीनिंग्स है इस वाले हमारे स्टैंजा के। ओके जी, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या होता है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। वो कह रहे हैं जो कंट्री मनी है ना, यानी कि जो ये गांव के लोग जो पैसा कमा रहे हैं, इससे जो है ना इसमें इतना स्केल ऑफ गेन नहीं है, इसमें आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं जी सकते हो, बहुत आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, बहुत कम प्रॉफिट कमाते हो। द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, इनको इतनी नेसेसरी ये कमाई हो ही नहीं रही है कि ये अपनी लाइफ हैप्पी और पीसफुली और सेटिस्फैक्शन से जी पाए। और सो द वॉइसेज ऑफ कंट्री सीम टू कंप्लेन, और यही चीज़ ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यार हम इतना पैसा नहीं कमा पा रहे कि रात को हम पेट भर के खाना खा के सो जाएं या हम शांति से अपना जीवन गुजार पाए, इसलिए हमने ये स्टैंड लगाया कि तुम कुछ हमसे खरीदो, हम प्रॉफिट कमा पाए और हम भी खुशी से जी पाए। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं अब हम। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, आखिरी स्टैंजा ये, टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब एक दिन पोएट बैठे होते हैं, सोचते हैं कह रहे मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार इन लोगों को ना एक बारी में इनके दर्द से छुटकारा मिला दो, और वो कैसे होगा, इन्हें मार दो। वो सोच रहे हैं भाई इतनी दुख है इनकी लाइफ में, कोई रुक ही नहीं रहा, इन्होंने इनिशिएटिव लिया वो भी सही नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा तो इनको मार दो। मैंने ये सोचा एक दिन कि इनको ना जान से मार देना चाहिए, तो ही इनकी लाइफ सही हो सकती है, क्योंकि हम सिटी के लोग तो तरस खाएंगे नहीं उन पर। फिर वो कहते हैं द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इन टू द सेन, फिर वो कहते हैं जब नेक्स्ट डे मैं वापस आया, सेन मतलब क्या हुआ, इनसेन होता है ना जैसे पागल हो, कह रहे मेरे दिमाग में मैं वापस आया, सेन मतलब अपने दिमाग में मैं वापस आया। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी बी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैंने सोचा यार अगर कभी मेरे साथ ऐसा हो कि मैं परेशान हूँ और तुम मुझे आके बोलोगे हम तुम्हें जान से मार देते हैं, तुम्हारी सारी दुख दर्द खत्म हो जाएंगी, तो क्या मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं ना। तो वो ये चीज़ एंड में कहते हैं कि एक बारी को तो मैंने गुस्से में ये सोचा कि इन लोगों को मार दो, इनका यही सॉल्यूशन है, वरना तो ये दुखी ही जिएंगे, इनकी कोई मदद नहीं करेगा। मैंने ये सोचा, बट अगले दिन मैं उठा तो मैंने कहा यार कल पागलों वाली बात सोच रहा था, तो खुद सोच, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मेरी भी लाइफ में भी दुख है, अगर कोई मुझे जान से मारने आ जाए कि तुम बहुत दुखी हो, तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। और यहाँ पे पोएम एंड हो जाती है। अब इसका एक मीनिंग और है जो हम समझते हैं कि एंड में पोएट कहते हैं नेक्स्ट डे जब मैं वापस आया अपने दिमाग में, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं सोचता हूँ कि जैसे तुम आओ लोग मेरे पास एंड तुम मेरे को मेरे इस पेन से जो है छुटकारा दिलाओ। और पोएट का पेन क्या है कि रोड साइड स्टैंड के लोगों के पास कोई रुक नहीं रहा है, तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि मैं तुम सबको कह रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो,
तुम मेरा ये पेन ख़त्म करो। और इनका पेन कैसे ख़त्म होगा कि जब अब अगली बार हम घूमने जाएं और हमें कोई रोड साइड स्टैंड का बंदा दिखे तो हम उससे कुछ खरीद लें। बट ये इंटरप्रिटेशन हमने बनाया है। एक इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि पोएट कह रहे हैं कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तुम मुझे मारोगे तो, और दूसरा ये है ये रीडर्स से कह रहे हैं कि आप मेरा पेन ख़त्म करो, मेरा पेन ये है, इनसे कोई कुछ खरीद नहीं रहा तो तुम अगली बार जब निकलो तो ज़रूर खरीदना। ठीक है जी। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये पोएम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ वर्ड मीनिंग्स इन दिस पोएम। एंड में मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार इस पोएम की वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से देख लेना। इस वाली पूरी पोएम की जो PDF है नोट्स का वो मैं अपलोड कर दूँगी अपने Instagram ID पे, वहाँ से डाउनलोड कर लो। कोई मुश्किल नहीं है ये पोएम, बस सिंपल ये सब एक बार आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया, वही क्वेश्चन आएंगे, उसी में से पेपर आपका आएगा, जाके आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।